नेटवर्क मार्केटिंग के नुकसान। आइए जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कमियां हैं और इस बिजनेस में आपको कौन सी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, ये कुछ पॉइंट्स इसके कारण हो सकते हैं। 1. सफलता की दर कम होना। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में देखें तो टॉप लेवल पर कुछ ही लोग होते हैं। यहाँ पर हर कोई सफल नहीं हो पाता। अगर हम इस व्यवसाय में सफलता का प्रतिशत देखें तो वह 1% से भी कम है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 50% लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद सिर्फ 1 साल में ही छोड़ देते हैं और 90% लोग 5 साल में इस व्यवसाय को छोड़ देते हैं या कंपनी बदल लेते हैं। 2. शुरुआत में मेहनत अधिक और पैसे कम मिलते हैं। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी इनकम ठीक न हो तो हम हताश हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में नए एसोसिएट को टीम तैयार करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके बावजूद उसे पैसे कम ही मिलते हैं। हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का अपना एक बिजनेस प्लान होता है, जिसके अनुसार सबसे अधिक पैसे टॉप लेवल के लोगों को मिलता है और उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। 3. मनी सर्कुलेशन और फ्रॉड कंपनियां। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सबसे अधिक अगर किसी ने बदनाम किया है तो वो है मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर लोगों से पैसे लेती है और उसे उन्हीं लोगों के बीच घुमाती रहती है। हालांकि आजकल ऐसी कंपनियां बहुत कम हैं, क्योंकि ये भारत में गैरकानूनी है, लेकिन फिर भी समय समय पर कुछ फ्रॉड कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाती रहती हैं। कई लोग ऐसी गलत कंपनियों के शिकार हो चुके हैं और इसकी वजह से ज्यादातर लोग किसी भी अमूल्य कंपनी पर विश्वास नहीं कर पाते। 4. प्रोडक्ट और सेवाओं का महंगा होना। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट और सर्विस का व्यवसाय है जिन्हें सेल करके मुनाफा कमाया जाता है। आपने यदि किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट उपयोग किया है तो आपको ऐसा जरूर लगा होगा कि प्रोडक्ट की कीमत ट्रेडिशनल बाजार के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ज्यादातर नेटवर्कर को इन महंगे प्रोडक्ट को सेल करने में बड़ी परेशानी होती है। प्रोडक्ट की कीमत अधिक होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उस कीमत के साथ एसोसिएट्स के कमीशंस भी जुड़े हुए होते हैं। 5. आय का निश्चित नहीं होना। किसी भी बिजनेस में फिक्स्ड इनकम या निश्चित आय नहीं होती, ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम और परफॉर्मेंस के आधार पर ही कमीशन बनते हैं। कुछ लोग नौकरी वाले माइंडसेट से इस बिजनेस में आते हैं और निश्चित इनकम नहीं होने पर परेशान रहते हैं। इस व्यवसाय में आपकी आमदनी प्रोडक्ट और सर्विस के सेल्स पर निर्भर होती है और सेल में हर महीने उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसी की वजह से कभी इनकम ज्यादा तो कभी कम होती है और स्टेबल इनकम प्राप्त करने में काफी समय लगते हैं। 6. रिश्ते खराब होना। आपने यह देखा होगा कि आमतौर पर ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ही दूर भागते हैं। ऐसे में यदि आप किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर पहुंच जाएं, तो वे आपसे बचने की कोशिश करते हैं। कई बार एसोसिएट अपने रिश्तेदारों को इस बिजनेस में लेकर आते हैं, लेकिन जब वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते तो मेहनत, समय और पैसे बर्बाद होते हैं और इसकी वजह से उनके रिश्तों में दरार आ जाती है। 7. समाज में सम्मान का अभाव। अक्सर एक डायरेक्ट सेलर को लोग ज्यादा सम्मान की नजरों से नहीं देखते, क्योंकि उनके मन में इस बिजनेस को लेकर कई तरह की आशंकाएं बनी रहती हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने ऊपर बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग वालों से लोग दूर रहना पसंद करते हैं। उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं यह हमें कंपनी ज्वाइन न करवा दे या कोई महंगा प्रोडक्ट न दे दे। यह नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा नुकसान है और कई लोग इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं। 8. सही ट्रेनिंग और स्किल्स की कमी।
नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने के लिए ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वैसे तो यह बिजनेस सुनने में आसान लगता है, लेकिन बिना ट्रेनिंग और स्किल्स के इस बिजनेस को करना आसान नहीं है। ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के द्वारा ट्रेनिंग कम और मोटिवेशन ज्यादा दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिलने की वजह से लोग ग्राउंड लेवल पर मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं और लोगों की टीम तैयार नहीं कर पाते हैं और सही रिजल्ट नहीं मिलने पर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। 9. आत्मविश्वास की कमी। आपकी कंपनी आपको कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग दे दे, आपका अपलाइन आपकी कितनी भी मदद कर ले, आखिर में आपको अपना बिजनेस खुद ही करना होता है। यदि आप लोगों से मिलने में हिचकिचाते हैं, आप अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले इंसान हैं या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तो शुरुआत में आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। 10. नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति नकारात्मकता। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति कई प्रकार की गलत जानकारियां और आशंकाएं लोगों के मन में होती हैं, जिसकी वजह से वे इस बिजनेस से दूर रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग गलत कंपनियों के चक्कर में फंस जाते हैं, उसके बाद वे अच्छी कंपनियों को भी फ्रॉड समझते हैं और इस बिजनेस से ही दूर हो जाते हैं। कई लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बर्बाद होते हुए देखा है, जिससे उनके मन में इस व्यवसाय के लिए नकारात्मकता भरी होती है। क्या ये समस्याएं दूर नहीं हो सकती? कंक्लूजन, निष्कर्ष। ऊपर दिए गए पॉइंट्स पढ़ने के बाद हो सकता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करना चाहें, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि हर बिजनेस में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। कोई भी व्यवसाय 100% सुरक्षित और आसान